हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी एजुकेशन पॉइंट पर, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कंप्यूटर की जो गतिविधि हैं उनके बारे में जानेंगे। परीक्षा की दृष्टि से कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षाओं के लिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जिसमें हमारा आज टॉपिक रहेगा इनपुट और आउटपुट। इसमें इनपुट मनुष्य द्वारा दिए गए डाटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने के लिए जिन युक्तियों का उपयोग किया जाता है वे सभी इनपुट युक्तियां अथवा आगम युक्तियां कहलाती हैं। अथवा जैसे कि मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट युक्तियां कहते हैं। ये कंप्यूटर इनपुट की डेफिनेशन है। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है आदि। इनके प्रमुख इनपुट डिवाइस क्या क्या हैं उनके बारे में हम समझेंगे। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, मार्कर, मैग्नेट इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, पंच कार्ड, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इसकी पहली डिवाइस है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो है कीबोर्ड। कीबोर्ड यह एक मुख्य इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर डाटा डालने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आजकल 104 बटनों वाले जैसे QWERTY कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। कार्य और स्थिति के अनुसार इसमें निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, मुख्य कीबोर्ड या टाइप बटन। यह कीबोर्ड के बाएं मध्य भाग में अंग्रेजी टाइपराइटर के समान स्थित होता है। अंग्रेजी के सभी अक्षर जैसे A से Z, अंक 0 से 9 तथा कुछ विशेष चिन्ह रहते हैं, जिसे अक्षर बटन अल्फ़ाबेट के तथा संख्यात्मक बटन न्यूमेरिक के कहा जाता है। नंबर 2, फंक्शन के ये कीबोर्ड की सबसे ऊपर F1 से F12 तक अंकित बटन होते हैं। इनका कार्य प्रयोग के लिए किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। वास्तव में ये एक पूरे आदेश के बराबर होते हैं जिनकी हमें बार बार आवश्यकता पड़ती है। ठीक। नंबर 3, संख्यात्मक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड। कीपैड की दाईं ओर कैलकुलेटर के समान स्थित बटनों को संख्यात्मक कीपैड कहा जाता है। इनका प्रयोग संख्यात्मक डाटा को तीव्र गति से भरने के लिए किया जाता है। 0 से 9 तक दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा, भाग बटन होते हैं। इनका मुख्य कीबोर्ड में लगे संख्यात्मक बटनों का समान असर होता है। यह कुल 17 होती हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कैलकुलेटर के समान ये बटन है, जो 17 बटन होते हैं। संख्यात्मक कीबोर्ड के बटन दो कार्य करते हैं। अगर संख्यात्मक नम लॉक बटन दबा है अर्थात ऑन है तो इन बटनों की संख्या टाइप होती है। यदि संख्यात्मक लॉक बटन है अर्थात ऑफ है तो बटन पर नीचे लिखे कार्य संपन्न होते हैं। नंबर 4, कर्सर मूवमेंट बटन। कीबोर्ड के दाएं निचले भाग में तीर के समान वाले वह 4 बटन होते हैं जिन्हें कर्सर के दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जाया जा सकता है। इन्हें दायां बायां ऊपर तथा नीचे एरो बटन, राइट लेफ्ट अप डाउन एरो कहते हैं। इन्हें एक बार दबाने पर कर्सर एक स्थान बाएं या दाएं या एक लाइन पर ऊपर नीचे हो जाता है। ये इनके बटन हैं।
अप डाउन राइट लेफ्ट। इसके ठीक ऊपर कर्सर कंट्रोल के 4 बटन होते हैं जो इस प्रकार हैं। होम कर्सर को लाइन या पेज के आरंभ में लिया जाता है, इस होम बटन। एंड कर्सर को लाइन या पेज के अंत में लिया जाता है, इसे एंड है। पेज अप कर्सर के पिछले पेज में लिया जाता है, पेज डाउन अगले पेज पर लिया जाता है। स्पेशल पर्पज बटन ये किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। कुछ स्पेशल पर्पज बटन और उनके कार्य इस प्रकार हैं। ये बटन इस प्रकार हैं। ये स्पेशल पर्पज बटन है तो किसी मुख्य कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इसमें नंबर ए पे हुए नम लॉक बटन। इसका प्रयोग संख्यात्मक बटनों के साथ किया जाता है। नम लॉक ऑन होने पर कीबोर्ड के ऊपर दाईं ओर हरी बत्ती जलती है। संख्यात्मक कीपैड के बटन के ऊपर लिखी संख्याएं टाइप करते हैं, इसे नम लॉक कहते हैं। ये नम लॉक का बटन है, ये वाला। अब इसके बाद है कैप्स लॉक। इसका प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला को छोटे अक्षरों, स्मॉल लेटर या बड़े अक्षर कैपिटल लेटर लिखने के लिए किया जाता है। ठीक, और ये कंप्यूटर कीबोर्ड है, ये पूरा। इसमें फंक्शन की, नम की और न्यूमेरिकल आदि कीयों का प्रयोग है इसमें। और इसमें डायरेक्शन की, लॉक की, स्पेशल की, इसका प्रयोग किया गया है इसमें। कैप्स लॉक बटन दबाने के ऊपर दाईं ओर एक बत्ती जलती है तथा वर्णमाला की को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। कैप्स लॉक बटन दूसरी बार दबाने पर बत्ती बुझ जाती है तथा वर्णमाला के छोटे अक्षरों को टाइप किया जा सकता है। इसके बाद है शिफ्ट बटन। इसे संयोजन बटन या कॉम्बिनेशन की कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग किसी और बटन के साथ किया जाता है। अगर कैप्स लॉक बटन ऑन है तो शिफ्ट बटन के साथ वर्णमाला के बटन दबाने पर छोटे अक्षर टाइप होते हैं। अगर कैप्स लॉक बटन ऑफ है तो शिफ्ट बटन के साथ वर्णमाला के बटन दबाने पर बड़े अक्षर टाइप होते हैं। नंबर डी, टैब बटन। यह कर्सर को एक निश्चित दूरी जो रूलर द्वारा तय किया जा सकता है। इसके बाद है इंटर। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए तथा स्क्रीन पर टाइप डाटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए इंटर बटन का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग में नया पैराग्राफ या लाइन आरंभ करने का कार्य भी इसमें किया जाता है। इसके बाद है एस्केप बटन। इस बटन का प्रयोग पिछले कार्य को समाप्त करने या चालू प्रोग्राम को के बाहर जाने के लिए होता है। बैक स्पेस बटन। इसके प्रयोग से कर्सर के ठीक बाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक कर मिटाया जाता है। डिलीट बटन। इसका प्रयोग कर्सर के ठीक दाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक करके मिटाने पर किया जाता है। डिलीट। प्रिंट स्क्रीन। छोटे स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है उसे प्रिंट किया जा सकता है। स्क्रॉल बटन। इस बटन को दबाने से कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचना एक स्थान रहने पर रुक जाती है। नंबर के, पॉज बटन। इसका कार्य स्क्रॉल बटन जैसी है। कंट्रोल और अल्ट बटन, ये 2 अलग अलग बटन हैं। इनका प्रयोग बहुधा किसी अन्य बटन के साथ मिलाकर विशेष कार्य के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस अल्ट। स्टिक बटन, ये उपयोगकर्ता जो 2 या अधिक बटनों को एक साथ दबाने में असुविधा महसूस करते हैं उनकी सुविधा के लिए स्टिक बटन का प्रयोग किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता मॉडिफायर कीयर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट या बटन विंडोज की को लगातार 2 बार दबाकर तब तक सक्रिय बाहर रख सकता है जब तक वो दूसरा बटन न दबा दिया जाए। इसके बाद माउस।
यह एक इनपुट डिवाइस है, जैसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के प्रयोग में इसका महत्व बढ़ गया है। स्क्रॉल बटन, दाएं भाग स्क्रॉल बटन, बाएं भाग साइड बटन। माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं, जिन्हें दायां बायां मध्य बटन, लेफ्ट राइट एंड सेंटर बटन कहते हैं। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है। माउस के 3 बटन होते हैं। बायां बटन, इसमें क्लिक, डबल क्लिक, पॉइंट या ड्रैग का काम किया जाता है। दायां बटन, ये एक विशेष कार्य जैसे डायलॉग बॉक्स खोलने, प्रॉपर्टी देखने आदि का हासिल किया जाता है। मध्य बटन, इसे स्क्रॉल बटन भी कहते हैं। इसका प्रयोग किसी को डॉक्यूमेंट्स के पेज को आगे पीछे किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम माउस प्रॉपर्टीज में परिवर्तित कर बाएं व दाएं बटन के कार्य को अदला बदली की जा सकती है। ऐसा बाएं तथा बाएं हाथ से काम करने वालों की सुविधा के लिए किया जाता है। मुख्य कार्य है पॉइंटिंग और सेलेक्ट करना। माउस पॉइंट को किसी स्थान पर ले जाने पर अगर वह हाथ के आकार का हो जाए तो इसे पॉइंट कहते हैं। किसी स्थान अगर आइकन का अक्षर टेक्स्ट के रंग में परिवर्तित हो जाए और सेलेक्ट कहा जाता है। क्लिक, माउस बटन का एक बार दबाकर डबल क्लिक में माउस के बटन को जल्दी 2 बार दबाकर छोड़ना। ड्रैग, माउस के बाएं बटन को दाएं रखकर माउस में पॉइंट किए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब इसके बाद है ट्रैक बॉल में यह माउस की ही प्रारूप है। रबर बॉल नीचे ना होकर ऊपर होता है। अब इसके बाद जॉयस्टिक, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है। इसे वीडियो गेम सिमुलेटर, प्रशिक्षण आदि में उपयोग किया जाता है। स्कैनर पेन, प्रकाशीय पेन होता है। यह पेन आकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग इनपुट डिवाइस की तरह किया जाता है। स्कैनर, यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग तस्वीर और चित्र के लिए किया जाता है। और माइकर, MICR, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका मुख्य प्रयोग चुंबकीय स्याही, आयरन ऑक्साइड के विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ना है। इसे बैंकों में चेक के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, यह एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के संकेतों चिन्हों को पढ़कर उसी कंप्यूटर द्वारा उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। डिजिटल कैमरा, यह एक सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिसे कंप्यूटर में जोड़कर अन्य डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है। टच स्क्रीन, माइकर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, आउटपुट डिवाइस आ गया। अब इसके बाद है आउटपुट डिवाइस। इसका डेफिनेशन है, यह एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो कंप्यूटर के से बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयोग डाटा में बदल देता है। इसका प्रयोग CPU से प्राप्त बाइनरी डाटा आउटपुट डिवाइस उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, इसका आउटपुट डिवाइस है जो कि मॉनिटर है, VDU, प्रिंटर, प्लॉटर है, स्पीकर, कार्ड रीडर, टैब रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्ट। मॉनिटर, VDU, यह एक सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। प्रदर्शित के आधार पर यह मॉनिटर मुख्य 2 भागों में होता है। मॉनिटर का वर्गीकरण डिस्प्ले के आधार पर, तकनीक के आधार पर, मोनोक्रोम, कलर, CRT, LCD। मोनोक्रोम, यह एक श्वेत-श्याम ब्लैक वाइट डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। कलर प्रिंट, यह 16, 32 या 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। इसमें 3 मूल रंग लाल, हरा, नीला। और इसका संरचना के आधार पर 2 मॉनिटर को 2 भागों में बांटा गया है, कैथोड रे ट्यूब और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि CRT और LCD। कैथोड रे ट्यूब और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें कैथोड रे ट्यूब में मॉनिटर, ये एक बड़ा ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज
द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। यह टीवी स्क्रीन जैसा होता है। नंबर 2, लिक्विड डिस्प्ले। इसमें दो परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा रहता है। इसमें वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। इनका प्रयोग मुख्य लैपटॉप में होता है। इसमें गुणवत्ता स्क्रोट पर इंच में से मापा जाता है। मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटी छोटी चमकीले बिंदुओं से बनी होती है, जिसमें डॉट या पिक्सल कहते हैं। ये डॉट जितने नज़दीक होते हैं रंग होंगे चित्र उतना ही अच्छा होगा। इसे डॉट पर इंच में मापा जाता है। जो 1 इंच लंबाई में डॉट या पिक्सल की कुल संख्या बताता है। रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, यह स्क्रीन पर बने पिक्सल की गुणवत्ता को अगली सूचना प्राप्त होने पर पिक्सल के बदलाव की दर को बताता है। यह कंप्यूटर में प्रयुक्त वीडियो कार्ड की क्षमता पर निर्भर करता है। इसका प्रिंटर, जो कि महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। एक हार्ड कॉपी या स्थायी प्रति प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर का वर्गीकरण निम्न प्रकार है, जैसे कंप्यूटर प्रिंट क्षमता के अनुसार और प्रिंट करने के तरीका के अनुसार। क्षमता के आधार पर कैरेक्टर प्रिंटर है, लाइनर है, पेज है, और तरीके के अनुसार इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अरे थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर ये एक बार एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। लाइनर पर एक बार लाइन पूरी करता है। पेज प्रिंटर एक बार पूरा पेज करता है। इम्पैक्ट यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स यह धीमी गति को इम्पैक्ट प्रिंटर या एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंटर करता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमता है। अब इसके बाद है डेजी व्हील। ये धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। अब नॉन इम्पैक्ट, इसमें रिबन नहीं हो रहता तथा विद्युत या रासायनिक विधि में स्याही का छिड़काव कर प्रिंट करता है। थर्मल प्रिंटर यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जा सकती है। अब इसके बाद इंकजेट, यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें स्याही की बोतल रखी जाती है। इसमें एक प्रिंटर हेड होता है जिसमें 64 छोटे जेट नोजल हो सकते हैं। अब इसके बाद लेजर प्रिंटर, यह उच्च गति वाला पे होता है। इसमें लेजर बीम, प्रकाशित ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP, इसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। इसके बाद है प्लॉटर। ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखांकित चित्र ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग मानचित्र में किया जाता है। प्लॉटर के दो मुख्य भाग हैं, ड्रम प्लॉटर, समतल प्लॉटर। इसके बाद इसका स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। स्पीकर में यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है जो ध्वनि के रूप में कार्य करता है। आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करता है। स्क्रीन प्रोजेक्टर है, यह स्क्रीन पर होने वाले घटनाओं और चित्रों की सूचना को कई बड़े पर्दों पर दिखाता है ताकि इसे लोगों के समूह द्वारा देखा जा सके। इसका प्रयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, MPS, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है जिसमें आवाज़, चित्र, चलचित्र, एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। आवाज़ प्रतिक्रिया, इसकी सहायता से उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है। ये दो प्रकार का होता है। आवाज़ पुनरुत्पादन, इसमें पहले से रिकॉर्ड किए गई आवाज़ को आवश्यकता अनुसार चलाया जा सकता है। नंबर 2, स्पीच सिंथेसाइजर। इसकी सहायता से लिखित सूचना को आवाज़ में बदला जा सकता है। इसके विभिन्न भाषाओं के अनुवाद भी किया जा सकता है जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहते हैं।
जो आगामी परीक्षाओं में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई बार पूछे भी जा चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट के को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रमशः है। तो इसका पहला ऑप्शन है स्कैनर व प्रिंटर, प्रिंटर व स्कैनर, प्लॉटर प्रिंटर या प्रिंटर प्लॉटर। तो इसका राइट आंसर है ए, स्कैनर व प्रिंटर। नंबर 2, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को किस में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डायगोनली। नंबर 3, रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है पिक्समैप। नंबर 4, निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है माउस, पेन इनपुट, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। नंबर 5, डिवाइस, वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड करैक्टर में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर है डिजिटाइजर। नंबर 6, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग। तो इसका राइट आंसर है राइट क्लिकिंग। नंबर 7, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटर रिबन काम में आती है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर, इंकजेट। तो इसका राइट आंसर है डॉट मैट्रिक्स। कंप्यूटर के लिए माउस प्रणाली को किसने बनाया? लाइब्रेरियन ग्रेड में पूछा गया 2019 में। तो इसका राइट आंसर है DC इंजेलवर्ड। नंबर 9, हाल ही में नष्ट डिलीट की गई फाइल को कहाँ संग्रहित किया जाए? तो इसका राइट आंसर है रिसाइकल बिन में। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर। तो इसका अगले क्वेश्चन है, कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं? राइट आंसर है टॉगल की। नंबर 3, द्वारा से लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और उसके विपरीत को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है आस्पेक्ट अनुपात। मल्टीमीडिया में सम्मिलित है ग्राम सेवक एवं छात्रावास अधीक्षक में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है सी, ये भी दोनों, यानी ऑडियो और PDF। नंबर 15, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, स्कैनर। नंबर 16, कंप्यूटर जगत में क्यूएसटी किसका प्रयोग है? नंबर सी, कीबोर्ड का, CPU में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पिक्सल किसके साथ जुड़ा होता है? ग्राफिक्स के साथ। मॉनिटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे फिर ऐसी वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।